मैं एक दो क्वेश्चन तो पढ़ के जाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना? लेक्चर नंबर 7 है, एक्स्ट्रा क्लास है ये आपकी। तो पहला क्वेश्चन देखो 2002 का है, क्योंकि कुछ मैंने इसमें इजी लेवल के क्वेश्चंस भी रखे हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे कैटलिस्ट भी हैं, कैटलिस्ट के भी हैं। मैंने सारे बच्चों को कंबाइन कर दिया है आज। तो देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन 2002 में ही नहीं आया है। सी आंसर है 19 और 1950 19 1980 पता नहीं कितने में आया है ये क्वेश्चन। 1997 में पता नहीं किस में आया हुआ है। और पोल जनरेट करोगे इसके लिए? पोल जनरेट करूंगी, हाँ। और उसके बाद एक टाइम और भी आया, 2011 में भी रिपीटेड है शायद ये क्वेश्चन। तो मतलब 3 टाइम ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं पोल जनरेट कर देती हूँ, मैंने पोल ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं। आज मुझे पोल आज जनरेट करने में समय नहीं लगेगा। मैंने लॉन्च कर दिया पोल, और विद इन अ सेकेंड आंसर करना है, वेट नहीं करूंगी मैं किसी कर दिया। सारे बच्चे हार्ड एंड फास्ट आंसर करेंगे, ठीक है? सिर्फ 9 बच्चों ने पोल किया है, जिसमें से कर दिया 7 बच्चों का, ठीक है, 14 बच्चों ने पोल कर दिया है, ठीक है, 10 बच्चों ने कर दिया पोल, और 16 बच्चों ने कर दिया है। कोई भी बच्चा अगर एक कर दे तो सब उसी रिदम पे चलते हैं। एक बच्चे ने अगर बोल दिया कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, तो आधे बच्चों ने सी पे ही टिक कर दिया। मैम सी नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन हमें अपने दिमाग से भी क्वेश्चंस करने हैं। लाइफ यस मैम, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो दूसरों से ज्यादा खुद पे भरोसा करना सीखो, ठीक है? मैम ए ऑप्शन आएगा इसका। मैम ए ऑप्शन, मैम ये आएगा। मैंने पूछा आपसे बताया क्यों? बच्चे पोल कर रहे हैं भाई, आपसे पूछा मैम ने। वैसे ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 29 स्टूडेंट ने पोल कर दिया है, 31 ने कर दिया है। अब तो एक के ऊपर ही बढ़ेंगे पोल, क्योंकि सबको क्वेश्चन पता ही चल गया। तो चलिए ठीक है। बी ऑप्शन 3 बच्चों ने लगाया, बी ऑप्शन इज द रॉन्ग। सी ऑप्शन 30 स्टूडेंट्स ने लगाया, वो भी रॉन्ग है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन सिर्फ एक बच्चे ने लगाया, तो 31 स्टूडेंट्स ने पोल किया है। तो देखो आपने शायद ध्यान से देखा नहीं, कितने बच्चों को इसका एक्सप्लेनेशन पता है? मैम मुझे पता है। मुझे मतलब आपका नाम? मैम साक्षी। मुझे भी पता है अलीशा। साक्षी मुझे भी पता है कथक। गुड। तो बताओ जरा कैसे होगा। देखो पहली बात तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। और मैम लॉग में आयन की कंसंट्रेशन 10 दी है, तो मैम माइनस में जब 10 की कंसंट्रेशन को करेंगे तो मैम 10 की लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, जो 0 से छोटा है। 0 से छोटा होगा तो लेस देन 0। बहुत सही बात, ठीक है, लेस देन 0 आएगा। तो बच्चा पार्टी कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? ठीक है, लेस देन 0 होगा, ना कि इक्वल टू 1, इक्वल टू 0 या इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 टाइम रिपीटेड है नीट के एग्जाम में। तो मैंने कहा ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी फॉलो होती है नीट के पेपर में। सम क्वेश्चन इज इजी, फिर सेकंड टाइप क्वेश्चन इज टफ, और फिर थर्ड टाइप क्वेश्चन इज और भी टफ। तो आपको हर क्वेश्चन को बहुत सूझबूझ के ध्यान से करना है। अगर कोई क्वेश्चन इजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत आंसर कर दें, पहले सोचो फिर आंसर करो, ठीक है? तो एक बार मैं फटाफट से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, जिन पोल किया है या जिनको नहीं पता, तो मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है बच्चा पार्टी, किसकी कंसंट्रेशन गिवन है बच्चा? HCl की गिवन है, ठीक है। कितनी गिवन है? 10 m, राइट। और आपको कैलकुलेट करना है बच्चा पार्टी पीएच की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, ये हमें कैलकुलेट करना है। और पीएच का मतलब क्या होता है बताओ? पावर ऑफ माइनस लॉग एच प्लस की कंसंट्रेशन। बिल्कुल, और इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। देखो एक और चीज मैं आज आपको बोल रही हूँ, जो बच्चा बहुत अच्छा करेगा, आपको आज एक परवीन मैम अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। जैसे मान लो सपोज दैट मेरा फोटोन बैच है और उस एक बैच में 15 बच्चे अच्छे हैं, उसमें से जो बच्चा बहुत अच्छा करेगा स्कोर टेस्ट में अवंती के, उन 5 या 10 बच्चों को परवीन मैम सेलेक्ट करके अलग से भी क्लास ले सकती हैं। और अगर आप सब चाहते हो कि आप सबको परवीन मैम का कंसर्न और फेवर बराबर मिले, तो सारे बच्चे टेस्ट में अच्छा स्कोर करें और मेहनत से पढ़ाई करें।
ठीक है। मैम टेस्ट कब है? टेस्ट टेस्ट बेटा कब है? कमिंग संडे है भाई। इक्विलिब्रियम का ही है? हाँ, इक्विलिब्रियम का बताया नहीं है क्या आपको? मैंने मैंने नो सारे मैम, अभी नहीं बताया। नहीं बेटा, मैंने सारे बैचेस में डिक्लेयर कर दिया टेस्ट, कैसे कह सकते हो? बताया है। यस मैम, आपने बताया। यहाँ पे ग्रुप पे भी सिलेबस आ चुका है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई और ग्रुप का बच्चा यहाँ पे एंट्री नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अपने सारे ग्रुप्स में बच्चों को अपडेट कर रखा है टेस्ट के लिए। तो देखो बच्चा पार्टी, अब आप जब एचसीएल को ब्रेक करते हो, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूरा अच्छे से बता दे रही हूँ ताकि उन बच्चों को दिक्कत ना आए जिन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो आप लोग जानते हो पीएच हम कहाँ से लेते हैं? पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 तक का होता है, लेकिन यहाँ पे पीएच की वैल्यू 1 आएगी अगर आप कैलकुलेट करोगे, और 1 वैल्यू पीएच की, ठीक है, कंसीडर नहीं करते तो -1 में जाएगी, तो इसलिए लेस देन 0 के बराबर मानेंगे उसे। तो देखो अब आप पीएच के फॉर्मूले में जब वैल्यू लगा दोगे तो माइनस लॉग, और एचआईन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पीएच की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी, और आप इसे लेस देन 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन इज ए इज करेक्ट ऑप्शन। मैम वैसे भी हो जाता मैम, उसमें माइनस में था ना, तो मैम माइनस में लेस देन 0 मैम वैसे भी लगा सकते। हाँ, वैसे भी लगा सकते थे, लेकिन एक बार सबको बताना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं किस बच्चा, कौन सा बच्चा किस ऑब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया है आंसर। जैसे कि 13 बच्चों ने 14, 15, 16, 17 बच्चों ने आंसर गलत किया है। तो इसका मतलब ये है कि उनको पिक्चर क्लियर नहीं है ना। तो परवीन मैम का मोटिव है कि अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो उनको सबको क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए। मैम अभी मेरा एक लेक्चर छूट गया था मैम, वो हमने आपको बताया था, तो मैम वो लेक्चर मैंने ढूंढा लेकिन उसमें मुझे मिला ही नहीं। कौन सा लेक्चर छूटा है आपका, बताओ। यस मैम, वो जो इससे पहले जो लिए थे। इससे पहले कौन से लिए थे? मतलब मैम एक लेक्चर हमारा छूट गया लेक्चर था। नंबर बता दो मुझे, लेक्चर नंबर। 4 लास्ट लेक्चर कौन सा था? लास्ट लेक्चर था, आज 7 है, लास्ट लेक्चर 6 था। मैम हमारा 5 वाला छूटा है फिर। हाँ, तो सुनो एक यस बात मैम। मेरी, अभी जो वीडियो अपलोड हुई है वो सिर्फ लेक्चर नंबर 4 तक अपलोड हुई है। अभी ये बात मुझे आयुष ने भी बताई थी, ठीक है। मैं अपनी बैकएंड को टीम को कॉल करूंगी और उनसे बोलूंगी कि कमिंग संडे टेस्ट है, आज ये लिंक सारे अपडेट कर दें वो। तो लेक्चर नंबर 5, 6 एंड 7 आज मैं शाम तक अपडेट करवा के आपकी बिट लिंक वाली लिस्ट में अपलोड कर दूंगी। ओके ओके मैम। मैम तो आप लोग वहां से देख लेना। हाँ बेटा बोलो। मैम डीपीपी जो आयनिक इक्विलिब्रियम की डीपीपी है ना, एक डीपीपी मैम एक ही है, उसमें वो खुल नहीं रही मैम डीपीपी। कल मैंने खोलने की बहुत कोशिश की। पता नहीं क्यों नहीं खुल रही, वो बिल्कुल ओपन लिंक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबकी भी नहीं खुल रही क्या? नहीं यस मैम, मैम। वो हमें लग रहा है हैंग हो गई है, मतलब मैम वो हो ही नहीं रहा है। और मैम उसके अलावा भी जब हम लोग वो पीडीएफ वाला खोल रहे हैं ना, तो वो भी नहीं, कभी कभी दिखा रहा है, ब्लैंक सा आ रहा है। कौन सा पीडीएफ वाला बेटा? मैम मैम पीडीएफ वाले तो खुल जा मैम रहे हैं, वो जो आपने डीपीपी नहीं भेजा था। खुल रही। तो सुनो, मैं ना उस डीपीपी को आज दोबारा से अपडेट कर दूंगी, ठीक है। उस लिंक को डिलीट करके मैं दोबारा अभी क्लास के बाद उसे अपडेट कर दूंगी, तो फिर ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। ओके मैम, ओके थैंक यू। ओके, आप लोग मुझे मैसेज भी कर दिया करो ऐसी चीजों के लिए, मुझे ध्यान नहीं रहता। अभी एक बच्ची ने मैसेज किया था, उसका इशू भी मैंने रिजॉल्व किया था। अब देखो बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन नीट 2015 में लेटेस्ट आया है, इससे पहले 2011 में आया है, और उससे पहले 2002 में आया है, और उससे पहले बच्चा पार्टी 2001 में भी आया है ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन 4 टाइम रिपीटेड है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग करेंगे और पोल में करेंगे, और कोई भी बोलेगा नहीं। जब तक परवीन मैम परमिशन नहीं देंगी तब तक कोई नहीं बोलेगा। कृपया अपने मुंह पे टेप लगा के रखें। पोल जनरेट कर दिया है मैंने, अभी आंसर करिए आप लोग जल्दी फटाफट। हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने मिक्स कर दिए हैं आज। अब ये बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि बफर सॉल्यूशन से किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? सिर्फ एक ही बच्चे ने पोल किया है अभी तक, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? अगर इतना टाइम आप पोल में लगाओगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैम शायद 4 ही क्वेश्चन करा पाएंगे एक क्लास में। हार्ड एंड फास्ट करिए पोल, ठीक है। गुड, वेरी गुड। मैम जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें HCl लिखा है, HClO4। HClO4 एंड NaClO4, ठीक है। और एसिडिक बफर आपको पता ही है क्या होता है, परवीन मैम पढ़ा चुकी हैं।
एसिडिक ma'am. बफर, वीक एसिड, और किसके Plus लिए होता है? सॉल्ट प्लस Salt. बेस। yes ma'am. ठीक है, तो मैम ने इतनी हिंट आपको दे दी है, तो कृपया करके सोच समझ के आंसर करिए, और आंसर को ना जल्दी करने की कोशिश करा करो ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो नीट में। क्वेश्चन बहुत आएंगे नीट के अंदर। मैम आईआईटी वाले आईआईटी वाले मतलब रोहिणी क्या बोल रही हो? मैम अभी आपने नीट बोला ना, तो जेई बोलना चाह रहे थे। अच्छा, नहीं लेकिन यहाँ पे तो सारे बच्चे नीट के हैं ना। No, ma'am. मैम मैं जेई, मैम मैथ वाले भी हैं। मैथ्स वाले भी हैं? यस ma'am. मैम। अच्छा, अरे तुम लोग कैटलिस्ट बैच के हो ना बेटा, निखिल और ये सुप्रिया? Yes, ma'am. उसमें मिक्स हैं बच्चे। ओके ओके ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेई में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अरे मुझे ध्यान ही नहीं है कि इसमें कैटलिस्ट बैच है, बाकी सारे नीट के बच्चे हैं ना बेटा इसमें। जेई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, डोंट वरी अबाउट यस इट। मैम। अगर आप जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खोल के देखोगे तो वो भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थोड़ा सा और टफ पैटर्न होता है जेई मेंस का। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और वैसे भी आप लोग बच्चा कैटलिस्ट में हो ना, तो अभी उस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा सकती, क्योंकि उस लेवल पर पहुंचने के लिए अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा आपको। तो देखो 29 बच्चों ने पोल कर दिया है, और अब इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी। ठीक है, तो देखो 15 बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा है, और 7 बच्चों ने, और 5 और 3, ठीक है, कितने हो गए? 12, 13, 14, 15 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया और 15 बच्चों ने रॉन्ग आंसर किया है, यानी कि 50% स्कोर हमने जीता है इस वोटिंग लिस्ट में। तो चलिए, बहुत, इसका मतलब ये है 15 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको अभी इसका आंसर क्लियर नहीं है ना? मैम रिजल्ट दिखा, है बेटा, क्या कह रहे हो? रिजल्ट बता तो दिया मैंने आपको। 30 बच्चों ने पोल किया है, 30 में से 15 का आंसर सही है, 15 का आंसर रॉन्ग है। कुछ ने बी किया है, कुछ ने सी किया है, इस तरीके से। इसका आंसर है करेक्ट डी, है ना? डी यस मैम। यस मैम। मैम ये इसका स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैम क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो इसका सॉल्ट है ना वो भी मैम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ही बना हुआ है। बिल्कुल। तो बच्चा पार्टी, हमारा जो बेसिक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या कह रहा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर। और बच्चा पार्टी आपने पढ़ा है, अभी परवीन मैम ने सारी क्लासेस में पढ़ाया था, लेटेस्ट टॉपिक है ये, कि जो बेसिक एसिडिक बफर होता है वहां पे क्या होता है? वीक एसिड होता है, सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना? तो देखो यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ पे वीक एसिड है, और यहाँ ये क्या है? स्ट्रॉन्ग, क्या है ये? मैम स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, मैम और यहाँ सॉल्ट पे ऑफ भी स्ट्रॉन्ग सेम बेस। है। हाँ, तो ठीक है ना? तो इसकी वजह से बच्चा पार्टी डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैंने कहा ना, क्वेश्चंस करना बड़ी बात नहीं है, टॉपिक को याद रखना बड़ी बात है, आप सबके लिए टास्क है। ठीक है, एक काम किया करो, डेली एक पेपर लिखो 5 पेज का या 1 पेज का A4 साइज शीट पे, उसे रात को दीवार पे पेस्ट कर दो। जितनी बार रूम में से निकलो, आओ जाओ, सोते जागते बैठते, उसको देखते रहो। जैसे जैसे ना, हम कई बार बच्चे क्या करते हैं, किसी बच्चे को अपनी बहुत अजीज होती है कोई चीज, तो वो उसको बार बार देखने की कोशिश करते हैं, बार बार उत्सुकता रहती है। जैसे कि मान लो किसी को दोस्ती बहुत पसंद है, अपने दोस्त का बड़ा एक्साइटमेंट है, तो वो चाहेगा हर वक्त अपने दोस्त के पास जाए। तो ऐसे ही ना, सब्जेक्टों से प्यार करना सीखो। केमिस्ट्री से प्यार करो, फिजिक्स से प्यार करो, बायो से प्यार करो। जब आपको किसी चीज से मोहब्बत हो जाएगी ना, तो आप उसके बिना रह नहीं पाते हो। और बाकी आप सब समझदार हैं, परवीन मैम इससे ज्यादा नहीं बोलेंगी कुछ। मैम हमारी क्लास टीचर है ना, वो भी कह रही थी कि इश्क करना है तो बायो से करो, फिजिक्स से करो, केमिस्ट्री से करो। हाँ, फिलहाल आपकी जिंदगी में मैम यही मैथ से क्या होना दुश्मनी चाहिए। है? निखिल क्या कह रहे हो? मैम मैथ से क्या दुश्मनी है? नहीं, मैथ से भी कर लो, जिसके बाद मैथ से, वो मैथ से भी करे भाई, मैथ से कोई क्योंकि मैम दुश्मनी नहीं। मैथ हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना। मैम नहीं, हमारा तो नहीं, जिनका है भाई वो मैथ से भी प्यार करें, ठीक है ना? जैसे कि आजकल बच्चों को सबसे ज्यादा मोहब्बत है फोन से, बिना फोन के तो ऐसा लगता है बच्चे जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। ऐसी मोहब्बत सब्जेक्ट से करो, और तब देखना आपके पास ये सब्जेक्ट कितना क्लोज आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलो बच्चा पार्टी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कर दो। ये भी क्वेश्चन 2006 में आया, तो इसका मतलब ये है बफर सॉल्यूशन से जेई मेंस और नीट में काफी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ चुका है, इसलिए मैम ने यहाँ पे नीट नहीं लिखा। ठीक है,
ये कॉमन क्वेश्चन है जो IIT में भी आया है, ठीक है बच्चा पार्टी, और आपका नीट में भी आया है। तो बच्चा पार्टी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बफर, अब आप बताएंगे कि कौन सा बफर है, और आई होप मैं एक्सपेक्टेशन करूंगी कि आंसर सही आएगा, तो मैं पोल जनरेट कर देती हूँ, ठीक है फटाफट से। तो ये लॉन्च कर दिया मैम ने पोल, चलिए तो आप जल्दी से आंसर कर देना, है ना, टाइम हमारे पास कम है क्योंकि अभी तो मैं सिंपल क्वेश्चन करा रही हूँ कुछ, इसके बाद न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें टाइम लगेगा मुझे क्वेश्चंस को कराने में। तो 5 बच्चों ने पोल कर दिया है, तो टोटल 7 स्टूडेंट्स ने पोल कर दिया है और हमारी क्लास में 40 से ऊपर बच्चे हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चे भी फटाफट से पोल करें। अच्छा क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहे हैं ना? अगर किसी को नहीं हो, किसी को क्लास में बोलने में शर्म आ रही हो तो मैसेज लिख के बता सकते हो मैम को कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आया, आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो या अच्छे से समझा दो, क्योंकि हो सकता है कमिंग टेस्ट में इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, वैल्यू अलग हो लेकिन पैटर्न सेम हो, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए हर क्वेश्चन पे जरा ध्यान से गौर फरमाना। तो देखो 21 बच्चों ने वोट किया, 22 बच्चों ने कर दिया, जल्दी से कर दो वोट बच्चा पार्टी। अर्पिता ने मैसेज कर दिया डन, आयुष ने कर दिया डन, ठीक है, दिशा ने भी कर दिया डन, भावना ने भी कर दिया डन, 26 बच्चों ने वोट कर दिया है, 27 बच्चों ने कर दिया है, अभी भी काफी बच्चे रह गए, 10-12 बच्चे रह गए। बच्चा पार्टी जल्दी कर दो प्लीज। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 की स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल बेटा, ऑफ कोर्स, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 की स्लाइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके मैम। ओके, और एक बार इन क्वेश्चन को ना घर पे जाके बिना देखे खुद से भी प्रैक्टिस करना। और जिन आप देखो, आपको खुद पता है, परवीन मैम नहीं बोलेंगी, जो जिस बच्चे ने आंसर किया है उसे खुद मालूम है कि उसने सही किया या गलत किया। तो जिन बच्चों का आंसर रॉन्ग है वो एक बार घर पे जाके इन क्वेश्चंस को दोबारा से सोचना, प्रैक्टिस करना, थ्योरी पढ़ना कि परवीन मैम ने अगर इसका ए आंसर करेक्ट बताया था तो क्यों है ये आंसर करेक्ट, ठीक है। तो देखो अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। 33 बच्चों ने वोट कर दिया है मैम को, जिसमें से 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 और 10, ठीक है, मतलब 10 और 7, 17, 18, 19, 20 बच्चों ने रॉन्ग आंसर किया और 16 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, ठीक है बच्चा पार्टी। ए आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन, ये साक्षी सिन्हा, ठीक है। तो मतलब काफी स्कोर है। अभी इस बार तो हम 50% भी स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि गलत का रेशो ज्यादा हो गया है और सही का रेशो कम है। 16 बच्चों ने सही किया है। हाँ बोलो बेटा। मैम ये वाला क्वेश्चन ना, जो मैम आईने की इक्विलिब्रियम की स्लाइड्स थी जो आपने एक्सप्लेनेशन कराई थी उसमें भी थे। उसमें भी थे, ये वाला क्वेश्चन था। यस मैम सेम था। तो कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन सेम था तो फिर तो गलत होना ही नहीं चाहिए था बिल्कुल, है ना मैम मेरा सही गया इसलिए। ठीक है ना, तो अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो अच्छी बात है। तो लेकिन आप लोगों ने कर लिया होगा, नीट के बैच में मैं करा देती हूँ, लेकिन कैटलिस्ट बैच में इस टाइप के क्वेश्चंस में कम कराती हूँ। तो आई थिंक सुप्रिया तिवारी, रोहिणी, कोमल और ये इन बच्चों ने नहीं किया होगा। आई विल मेक श्योर डेफिनेटली। मेरा क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट चलता है कैटलिस्ट में और एंट्रेंस के बैचेस में। तो चलो ठीक है बच्चा पार्टी, देखो फिर भी काफी बच्चों ने रॉन्ग। ये क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देना। मैम इसमें कैसे पता चलेगा कि मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक बेस कौन सा है? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कांस्टेंट बफर, ठीक है। पहली बात तो आपके दिमाग में बफर के नाम से ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि बफर जो भी होते हैं वो पीएच को नहीं चेंज करते। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यस मैम। बफर सॉल्यूशन कभी भी पीएच को चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी अब इसका आंसर जो है वो ए है, ए इज द करेक्ट आंसर है। अब तुम देखो जरा HCl और KCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है? तो यहाँ लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ये बताओ पहले। मैम वो बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या चीज कौन सा पेयर है जो बफर सॉल्यूशन बनाएंगे? हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है। तो देखो अब मैं यहाँ पे रीजन लिख दे रही हूँ क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन है। HNO2
इज अ वीक एसिड, ठीक है। एंड NaNO2 कैसा एसिड है? इट्स अ सॉल्ट। ये एसिड नहीं है, क्या है ये? सॉल्ट है मैम। सॉल्ट। तो हमें बफर के लिए क्या चाहिए? 3 टाइप के बफर हमने पढ़े थे, तो आपको तीनों में ये ध्यान होना चाहिए कि एसिडिक बफर में क्या चाहिए, बेसिक बफर में क्या चाहिए और सॉल्ट में क्या चाहिए। फिर उसके हिसाब से तुम्हें ये चेक करना होगा क्वेश्चन में कि कौन सा वीक है। अगर एसिडिक बफर है, मान लो इसमें कोई सारे ऑप्शन गलत हैं और एक ऑप्शन एसिडिक बफर का दिया है, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड होता है और सॉल्ट होता है और क्या होता है बताओ? मैम स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग मैम बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। तो तुम्हें मतलब उसी से पता चलेगा कि कौन सा हमारा बनाएगा और कौन सा नहीं बनाएगा, ठीक है। टू फॉर्म एंड एसिडिक बफर, ठीक है। ये क्या है? Yes. एसिडिक बफर। तो ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। यस मैम। NaOH इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, NaCl इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, राइट, यस मैम। है ना। और यहाँ पे मैम भी डी वाले में तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। बिल्कुल, HCl इज स्ट्रॉन्ग एंड KCl ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो बफर सॉल्यूशन क्या कहता है? अगर एसिडिक बफर है तो वीक एसिड होता है, सॉल्ट होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट। और अगर बेसिक Yes, ma'am. बफर है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉल्ट होगा, वीक एसिड होगा, है ना। अगर आपका Yes, क्या है, ma'am. मिक्स्ड है, तो दोनों ही वीक होते हैं, है ना, होते हैं कि यस नहीं? मैम। तो इसीलिए Yes, ए ma'am. ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मतलब कहने का ये है कि अभी आपको थ्योरी पढ़ने की काफी जरूरत है सभी बच्चों को। थ्योरी के क्वेश्चंस को भी आप कर नहीं पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो इसका मतलब थ्योरी की पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। तो आई होप संडे तक क्लियर हो जाएगी बच्चा पार्टी आपकी थ्योरी की पिक्चर की नहीं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कर लेना। यस मैम मैम। के ऊपर एक एहसान कर देना आप सब कि संडे से पहले अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लो, अदरवाइज आपके क्वेश्चन वहां गलत हो जाएंगे पेपर में, ठीक है। और मैं नहीं चाहती किसी भी बच्चे के क्वेश्चन गलत हो। कोई तो ऐसा बच्चा हो जो केमिस्ट्री में आउट ऑफ 20 लेके आए इस बार। सारे बच्चे ले आएंगे तो वेल एंड गुड, और 18 से नीचे तो किसी के आने ही नहीं चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। मैम मुझे से पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब बेटा ये मुझे पता नहीं चलता। इसके लिए हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी ना स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की। एक बात बताओ, पीएच स्केल कैलकुलेट करते हो ना, तो यस मैम। उसकी रेंज कहाँ पे क्या जाती है? एक तो वो तरीका है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का पता चलता है आपको एचाइन से। आपको एलिमेंट का ये पता होना चाहिए। मान लो जैसे ये है, इसमें तो एचाइन है ही नहीं है, तो आपने 3 थ्योरी पढ़ी थी ना, अरेनियस, ब्राउनस्टेड, लॉरी, तीनों थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर मान लो कहीं पे एक्वस है तो वहां पे तो आप इजीली आइडेंटिफाइड कर लेते हो कि ये एसिड है, एचाइन दे रहा है। और अगर मान लो आप OHine दे रहा है तो आपको पता चल जाता है कि ये बेस है, पता चल जाता है ना उससे। और यस मैम। दूसरा अगर कोई एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके लिए परवीन मैम ने आपको क्या पढ़ाया था? डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ाया था। जो जितना ज्यादा एचाइन देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना ज्यादा यस OHine देगा मैम। वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। जो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जो जितना कम डिसोसिएट होगा वो उतना वीक होगा। मैम ये तो पता है, पीएच के हिसाब से पता है, डिसोसिएशन के हिसाब से पता है, बट मतलब जैसे लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जांपल्स दी, तो उसमें कैसे एकदम से पहचान हो जाएगी कि ये स्ट्रॉन्ग है या प्रैक्टिस उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो आपको ना ये भी चीज आनी चाहिए कि जैसे Na पॉजिटिव है और Na3 नेगेटिव है, इसको हम चार्ज में ब्रेक करें तो कितने चार्ज में टूटेगा? ये +1 में टूटेगा, ये +2 नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की पिक्चर भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मान लो कहीं पे लुईस का एग्जांपल आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस केस में ये एसिड है। भाई अगर कोई डोनर है, ठीक है, एचाइन नहीं दे रहा है, अगर डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को भी, तो वो एज ए एसिड है, ठीक है। और अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है बच्चा पार्टी तो बेस है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको थ्योरी पिक्चर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आप ये पहचान पाए कि अगर हमने किसी क्वेश्चन में NaNO3 लिया तो वो किसका काम कर रहा है, एज ए एसिड का काम कर रहा है या बेस का काम कर रहा है। अब मान लो सपोज दैट NaCl को आप तोड़ देते हो इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे टूटेगा नहीं है क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और 100% डिसोसिएट हो जाता है।
तो ये टूटेगा सिंगल हेडेड एरो में, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो बच्चा पार्टी अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एसिड कौन है और बेस कौन है। ये एसिड का काम करेगा यहाँ पे, ये बेस का काम करेगा। तो मतलब थ्योरी आपको अच्छे से आयनिक इक्विलिब्रियम की तो पढ़नी ही पड़ेगी, इसके अलावा 2 चैप्टर और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग फॉर्मेशन आपको आयंस का अच्छे से आना चाहिए, एंड देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि आउट ऑफ मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में किसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। उसी के ऊपर तो चार्ज डेवलप होता है। जैसे मान लो सपोज दैट अगर हम है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप करें, है लीना की, कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर ना करे प्लीज इस क्वेश्चन का, मैंने अभी ये क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं किया है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो NS1 करते हो, मतलब कि आपके एल्कली मेटल्स के जितने भी आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे सब में 1 होता है चार्ज। तो ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट है उन पर चार्ज +1 आएगा। अगर आप मैग्नीशियम लेते हो तो मैग्नीशियम एल्कली अर्थ मेटल्स है ना, +2 चार्ज आएगा। तो मतलब एक ही चीज से टॉपिक जुड़े हुए नहीं होते हैं। एंट्रेंस करने के लिए हिस्ट्री पीछे से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। मैम अगर आपको देखो, अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ाया, मान लो सपोज दैट आपने पहले चैप्टर पढ़ा सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल्स वगैरह ये सब पढ़ा आपने, मोलेटी वोलेटी पढ़ा, फिर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर हम 5-6 चैप्टर पढ़ने के बाद इक्विलिब्रियम के चैप्टर पे आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 7 चैप्टर जो हमने छोड़े हैं पीछे वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, ठीक है। तो एंट्रेंस इसीलिए तो टफ है, एंट्रेंस करना आसान काम क्यों नहीं है, क्योंकि सारे पिछले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट और आने वाले आगे चैप्टर के कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, यही टास्क है आपके लिए, ठीक है। यस मैम। हाँ जी बोलो, कोई और कुछ कह रहा था। मैम पोल। हाँ पोल जनरेट कर देती हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए, यस। तो बेटा एंट्रेंस में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अभी आपको बहुत हार्ड वर्क करना है एंट्रेंस के लिए, तब जाके आप एंट्रेंस क्वालिफाइड करोगे। क्वेश्चन एंट्रेंस में टफ नहीं आते, कॉन्सेप्ट याद रखना बड़ी बात है। पोल जनरेट कर दिया है मैंने इस क्वेश्चन के लिए, तो प्लीज आंसर कर दें कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या मैम हो आंसर गया। होगा इसका? तो अभी तो सिर्फ 7 बच्चों ने पोल किया है, लेकिन परवीन मैम को तो बहुत सारे बच्चों का आंसर चाहिए भाई, ठीक है। 14 बच्चों ने कर दिया है आंसर, 17 बच्चों ने आंसर कर दिया। और ये क्वेश्चन पे मैंने ईयर नहीं लिखा है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आया है, नीट में भी आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग करो, तब तक मैं ये जो फालतू की चीजें मैंने यहाँ लिख दी हैं इसको मैं इरेज कर देती हूँ। मैंने पता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने में अपने कितने साल दिए हैं मालूम है बच्चा पार्टी आपको? 11th 12th 2 साल, 3 साल BSc, फिर 2 साल MSc और 5 साल डॉक्टरेट। कितने साल हो गए बताओ जरा, लगाओ हिसाब। 10 साल हो गए, 10 साल, सॉरी 12 हो गए, 13 साल 11 12 को मिलाकर 12 हो गए। 13 12 साल हो गए। 12 को मिला के। अच्छा चलो 13 हो गए। तो देखो 13 साल मैंने अपने एक सब्जेक्ट में लगाई हैं, ठीक है। तो मतलब केमिस्ट्री 13 साल लगातार पढ़ा है अपनी स्टडी में डॉक्टरेट करने के लिए। तो सोचो आपको अगर डॉक्टरेट करना है, जेईई मेंस करना है, तो कितने हार्ड वर्क की जरूरत है। खैर हमारा तो लेवल ज्यादा टफ था, साइंटिस्टों का लेवल जो केमिस्ट्री आता है वो काफी टफ होता है। तो देखो बच्चा पार्टी 30 बच्चों ने आंसर किया, 30 में से 26 बच्चों का आंसर करेक्ट है और 4 बच्चों का आंसर रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट बच्चों ने ठीक किया है, गुड जॉब, ठीक है। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट। कैसे सी करेक्ट है कौन बताएगा? तो देखो कॉमन आयन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन फैक्टर से ड्यू टू मैम कॉमन वो आयन, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बिल्कुल बच्चा मैम। पार्टी जब बहुत सही। AgCl को ब्रेक करेंगे और NaCl को ब्रेक करेंगे तो क्लोराइड आयंस मैम कॉमन हो जाएंगे और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगी, तो है ना AgCl Yes, की ma'am. सॉलिबिलिटी, ठीक है बच्चा पार्टी। और जब आप Yes, इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पे हमारे जो आयंस हैं वो कॉमन मिलेंगे, क्योंकि एक रिएक्शन हम किसके लिए करेंगे? AgCl के लिए करेंगे, और दूसरा किसके लिए करोगे? NaCl। तो मतलब ये सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर कर दिया है, गुड जॉब, ठीक है। इस बात को लॉक कर दिया जाए यहीं पे। यस मैम। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा
क्योंकि थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये, और मैंने इसका ईयर नहीं लिखा है। ये 2004 में आया है, 2012 में आया है। हाँ जी बोलो बेटा। मैम मैथ की क्लास भी चल रही है। मैथ की क्लास भी चल रही है? यस मैम। मतलब आपकी मैथ की क्लास का भी लिंक आया है आपके पास? यस मैम। यस मैम। ऐसा किसने हम किया 4 मेरे बजे साथ? से, हम 4 बजे से है। मैम 3 है। 3:10 से है। भाई ढंग से देख लो, ऐसे अत्याचार मत करो। मैम सच्ची में। मैम मैम 3 इसका तो बजे से मजाक हो रहा 3 है। से 4। देखो मैं कुछ नहीं जानती। मेरा एक हफ्ते बस मैम पहले से 3 से 4 है। एक हफ्ते पहले से डिसाइडेड था, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मैथ की क्लास है। मैंने आपसे 2 हफ्ते से, मैम अभी लिंक आई है मैम। मैम अभी आई है लिंक, हमें पहले नहीं बताया था एक्स्ट्रा क्लास कोई होगी बात मैथ नहीं, की। मैं 3:30 बजे से पहले किसी को नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? मैम उसके साथ प्रैंक हो रहा है। कोई कहीं नहीं जाएगा। अब आप लोगों को सोचना है कि कौन सा बच्चा कहाँ पढ़ेगा। मैं आपको पहले से पता नहीं था? नो मैम। तो ठीक है, जिसने पहले से, तो देखो जिसने पहले से नहीं बताया वो उसकी गलती है। परवीन मैम ने तो पहले से इन्फॉर्म कर रखा था ना। यस मैम। तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो हम करेंगे अभी, आप ऐसे लीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मैं पहले से बोल के चल रही थी इतने दिन से कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास है बच्चा पार्टी। तो देखो ये मैम। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए बच्चे? 5 क्वेश्चन कर लिए हमने। यस मैम मैम। यस यस मैम। चल रहा मैम है। ये 5वां है। मैम 5वां है ये क्वेश्चन। अरे तो मैंने नंबर गलत डाल रखा है एक्चुअली, पोल से। मैम ऑप्शंस में 34 ही आपने हम कोई बात परसेंट नहीं, डाला हुआ है। मैम इंसान गलतियों से होती है। मैम मेरा आंसर 35 आ रहा है, यहाँ पे आपने ऑप्शन नहीं डाला वो। बेटा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट डाल रखा है परवीन मैम ने। मैम ये परसेंट है। हाँ परसेंट है, ये परसेंट है, यस परसेंट है ये। 34, 64%, 46 एंड डी। तो बच्चा पार्टी इसके लिए मैं पोल जनरेट कर रही हूँ, फटाफट पोल में आंसर कर दो और उसके बाद मुझे बताओ कि कैसे करना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के कई क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे गए हैं, नीट में भी और जेई मेंस में भी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पार्ट है इसमें, लेकिन क्वेश्चन आपको ये करना आना चाहिए। तो आप लोग पोल जनरेट कर दें जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों ने पोल किया। अभी सिर्फ 3 बच्चों ने पोल किया है सिर्फ, ठीक है? इससे ये पता चल रहा है कि बाकी बच्चों को शायद इसका आंसर नहीं आ रहा है। क्या ये सही है? क्यों भाई बच्चा पार्टी, बाकी बच्चों को क्लियर है इसका आंसर या नहीं क्लियर है? फॉर्मूला तो पता चल गया पर समझ में नहीं आ रहा कैसे वो। हाँ फॉर्मूला पता चल गया, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अभी 9 बच्चों ने आंसर किया, पोल करने दो थोड़ी देर, 2-3 सेकंड तो इन बच्चों को देना बनता है। हुड्डा बेटा 35% आ रहा है आपका, है? लेकिन इसमें आप कहीं पे कोई चूक कर रहे हो, इसमें ऑप्शन सारे करेक्ट हैं। मैम मेरा भी 35% आ रहा है, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो। मैम इसका फॉर्मूला तो समझ आ रहा है पर कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा। देखा, फंस गए ना आप लोग इस क्वेश्चन में। एनआरटी लगाना। देखो वैसे चलो आप लोग वोट करते रहो साथ में, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे करना है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या करना क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड एंड प्लस CO2 सॉलिड, केपी की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है? इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वर केप्ड इन अ 10 लीटर वेसल्स, ठीक है? 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, केप्ड किया हुआ है 10 लीटर ऑफ वेसल्स में, जिसका टेम्परेचर है बच्चा पार्टी 800 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेन्ड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है? वो इक्विलिब्रियम पर है। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, जब भी आप केपी निकालते हो सॉलिड के लिए हम बात नहीं करते केपी में, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है? सॉलिड को तो आप नहीं रखोगे। नो मैम। तो सॉलिड को काउंट नहीं करोगे आप, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो अगर आप केपी निकालोगे तो सिर्फ किसको काउंट करोगे? CO2 गैस को। बिल्कुल CO2 को काउंट करोगे। तो देखो बच्चा पार्टी, तो अगर आप यहाँ पे केपी लिखते हो तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? PCO2, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है माय डियर? 1.168 ATM दे रखी है, गिवन है हमें, ठीक है? उसके बाद अगर CO2 का प्रेशर मिलेगा, मतलब कि यानी कि कोई ना कोई प्रेशर है CO2 पे, तो बच्चा पार्टी उसका टेम्परेचर कितना दे रखा है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट?
और आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड से किस में कन्वर्ट कर दोगे? केल्विन में। यस मैम। 800 ठीक है, जब आप केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1073। 1073 ठीक है, इतना 73 बिल्कुल। 1073 वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चा पार्टी? 10 लीटर। 10 लीटर मैम। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.34 जूल। 8.314 0.08 रखेंगे तो एटीएम लीटर में लेना है हमें। ठीक है, 0.082। यस, ये वैल्यू आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा कंसीडर करोगे। क्या समझ में नहीं आया? मैम, ये आर की वैल्यू। आर की वैल्यू अलग अलग होती हैं। अगर आपने वो पढ़ा होगा ना स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर, तो मैंने वहां पे पढ़ाया था। जिस बच्चे ने स्टेट ऑफ मैटर परवीन मैम से पढ़ाया है, मैम ने 3 कॉलम बनाए थे वहां पे, एक आर की वैल्यू और एक प्रेशर के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। ये 3 वैल्यू होती हैं, अलग अलग कंडीशन पे चेंज हो जाती हैं। जब आप एटीएम लीटर मोल किलो इनवर्स लोगे तब आर की वैल्यू हमेशा ये रखोगे। अभी इतना समझ लो। और जिन बच्चों को ये बात क्लियर नहीं है तो वो मेरा स्टेट ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 3 जाके देखे, उसको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पे आर की वैल्यू क्या रखनी है। क्योंकि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी समझाने लगी तो 15 मिनट मेरी इसी में चली जाएंगी। मैंने हिंट दे दी है कि अगर एटीएम लीटर मोल किलो इनवर्स कहीं यूनिट दे रखा है तो आप आर की वैल्यू 0.0821 रखोगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। इतना ध्यान रखना है। और बच्चा पार्टी, अब देखो यहाँ पे आपके जो वेट दे रखा है, ठीक है ना, किसका? आपका शुरू में जो वेट दे रखा है वो क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है, आई थिंक 20 ग्राम। ठीक है, ये किस पे दे रखा है बच्चा पार्टी? इनिशियल पे दे रखा है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन पे हमारा 20 ग्राम दे रखा है। तो अब इक्वेशन क्या थी? CaCO3 इक्विलिब्रियम पे टूट के क्या बना रहा है? CO2 गैस। ठीक है, तो बच्चा पार्टी जब ये 20 ग्राम दे रखा है तो आप इसके मोल्स नहीं निकालोगे? तो 20 डिवाइड बाय 100 मोल्स निकालोगे तो कितने मोल्स आएंगे? 0.2 आगे 0.2। क्या जिन बच्चों ने अभी आंसर निकाला था उन्होंने ऐसे ही किया है? यस मैम। वेरी गुड। तो देखो बच्चा पार्टी, अब आगे की कहानी, आगे क्या होने वाला है यहाँ पे। तो देखो टी इनिशियल में, ठीक है बच्चा पार्टी, टी इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसके कितने मोल्स आए हमारे? 0.2 और इसके मोल्स 0 और इसके भी 0 बच्चा पार्टी। और अगर इक्विलिब्रियम पे बात करें तो इक्विलिब्रियम 0.2 माइनस एक्स एन हो जाएंगे बच्चा पार्टी गैस के मोल्स। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो बच्चा पार्टी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से निकालोगे तो बच्चा पार्टी यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर आपने लगाया तो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? बताओ कितनी दे रखी है? 1.16। वी कितना दे रखा है? 10। आपको निकालना है आर की वैल्यू कितनी है? 0.0821 इंटू 1000। तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो? 35 ही आ रहा है मेरा तो। 35 आ रहा है आपका? तो देखो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा पार्टी NCCO3 इक्वल टू 0.2 माइनस एक्स दे रखा है। हमें अमाउंट चाहिए, मतलब मास चाहिए, राइट? हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट चाहिए, मतलब मास चाहिए। तो बच्चा पार्टी अब वेट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा? 0.2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100 नहीं कर दोगे मोलर मास के लिए? तो W की वैल्यू कितनी आएगी? 0.34 आएगी। और अगर आप इसे परसेंटेज में डिवाइड करोगे तो 100 से और इसको कर दो तो ये 100% आ जाएगा, 34% निकल आएगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी अभी जिनका आंसर गलत आ रहा था वो कृपया करके एक बार अपना आंसर चेक कर लें। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैम सेकंड वाली स्लाइड दिखाना। देखो सेकंड वाली स्लाइड दिखा देती हूँ मैं, और एक और बात आपको बता रही हूँ, काइंड योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मुझे लीव करना पड़ेगा, मेरे फोन की बैटरी एग्जॉस्ट हो गई है पूरी। कोई नहीं सैम, आपने चैट बॉक्स में मैसेज भी किया था, लीव कर सकते हो। ठीक है मैम, वैसे भी इन बच्चों का ट्यूशन भी है तो मैं इन पे दया खाऊंगी थोड़ा सा, लेकिन 3:30 बजे छोड़ूंगी इनको। एक न्यूमेरिकल और कराना है मुझे, क्योंकि वो कराना जरूरी है।
मैम 1.6 into 10 is equal to x 0.0821 कैसे लिया? कौन सा वाला? मैम जो अपने PV is equal to nRT लिखा है 1.16 into 10 अगली नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। ये वैल्यू दे रखी है ना बच्चा सारी, देखो यहाँ पे। मैम नहीं मैम, नंबर ऑफ मोल्स तो 0.2 माइनस x आई थी ना CO3 की। वो तो हमने 0.2 मोल्स निकाले हैं, देखो यहाँ पे निकाले थे मोल, 0.2 आए हैं मोल्स। फिर आपने क्या किया, जब वो मोल्स किसके निकाले थे? कैल्शियम कार्बोनेट के निकाले थे 0.2, तो टाइम इनिशियल पे ये तो 0 हो गए दोनों। फिर आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे 0.2 माइनस एक्स कर दिया। अब आपको क्या निकालना, एक्स निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे V की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू गिवन है, R और T की वैल्यू गिवन है, तो N की वैल्यू एक्चुअल में आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, PV = nRT। सारी वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो नंबर होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, हाँ बोलो। मैम जो पहले था ना सेकेंड स्लाइड में, उसको सॉल्व करने के बाद 7.5 आ रहा है, और मैम अगर 0.2 से इसको माइनस करेंगे तो मैम 5 आ जाएगा ना, 5.5। और मैम 100 से डिवाइड कर देंगे तो मैम 55 मेरे परसेंटेज आ रही है मैम, गलत आ रही है। तो एक बार और दोबारा चेक करना, क्योंकि मैं वही बताने जा रही थी। इस क्वेश्चन का आंसर ये करेक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से कई बार सॉल्व करके देखा है, ठीक है। तो आप एक बार दोबारा चेक कर लेना, और फिर भी अगर ना निकले, कसक बोल रहे हो ना, कसक की प्रॉब्लम आ रही है ना? यस मैम। तो कसक तुम मुझे पर्सनली पूछ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो फिर मैं पूरा सॉल्व करके कैलकुलेशन करके बता दूंगी तुम्हें। पीछे वाली स्लाइड दिखाना। एक बार और अगेन चेक कर लेना, क्योंकि अभी मुझे एक अगला क्वेश्चन और कराने दो, ठीक है। ये देखो स्लाइड बैक वाली। मैम ऊपर से चला गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहाँ चला गया? 100 से डिवाइड क्यों करे वाला बता दो, पॉइंट लास्ट पॉइंट में। अरे परसेंटेज बनाने के लिए, परसेंटेज में बनाने के लिए बच्चा, हमें आंसर यहाँ पे किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है ना। और जब आप आंसर परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से ही करोगे ना मेरे प्यारे बच्चे। पर परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं ना। वही हो रहा है, अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। हमें एक्स निकालना है बच्चा, इस कॉन्सेप्ट को समझो। आपने मोल्स पढ़े थे, मोल्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो हम जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हैं, राइट? ठीक है। तो ये जो 100 आपने यहाँ पे रखा है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मास है, मोलर मास। यस मैम, वो तो मोलर मास है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपने जो फिर यहाँ पे हमने ये इसलिए रखा क्योंकि हमने जो वेट निकाला, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आया हमारा, वो कितना आया, 0.2 माइनस एक्स आया। तो हमें यहाँ वेट कैलकुलेट करना है, और जब हम वेट कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे परसेंटेज के लिए। मैम तो x की वैल्यू क्या है फिर? x की वैल्यू निकालनी है हमें, x निकालना है, x ही तो कैलकुलेट करना है भाई। फिर आपने क्या समझा क्वेश्चंस में, देखो, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेन एट 0.13, ठीक है, रिमेन एट इक्विलिब्रियम पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, x होता है, मास होता है। अमाउंट किसको बोलते हो, मास को बोलते हो बच्चा बाटी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, हमें अमाउंट चाहिए, अमाउंट इन द सेंस मास चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, 0.2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100 कर दोगे मोलर मास से, तो वेट कितना आ जाएगा, 0.34 आ जाएगा। फिर आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तब मल्टीप्लाई करोगे। अभी आई बात समझ में कि नहीं? तब मैम 34 आएगा। हाँ यस मैम। आ गया समझ में कि नहीं आया? यस मैम आ गया। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फाइनली आ गया। ठीक है, ध्यान रखा करो कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। मोल्स देखो, और यहाँ पे तुम एक्स से भी निकाल सकते थे। ये क्वेश्चन अभी एक तरीके से और हो सकता था, अगर आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते तब भी हम इसे कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को मैं उतना उलझाना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो ध्यान रखो, उसी तरीके से होगा। अभी तो क्लियर है ना पिक्चर? यस सबको? यस मैम। गुड। तो अगला क्वेश्चन कर लें, आपकी इजाजत हो सबकी तो? यस मैम। बच्चे तो देखो वैसे ही भाग गए। चलो ठीक है, मैं पोल जनरेट कर रही हूँ, पहले पोल जनरेट कर देती हूँ, फिर अगला क्वेश्चन दिखाऊंगी, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, तो आपको ये सारे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। तो देखो मैंने पोल जनरेट कर दिया है बच्चा। अब अगला क्वेश्चन देखो। फॉर द रिएक्शन CO गैस एंड H2O गैस इक्विलिब्रियम पे बना रहा है CO2 गैस प्लस H2 गैस एट अ गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज्ड बाय। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं? मैम क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे, पसंद नहीं आए? मैम अच्छा था, वो अचानक से स्क्रीन चली गई थी ना, इसीलिए बोल रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गई स्क्रीन। तो देखें जरा। और ये क्वेश्चन किसी को नहीं आया? किसी ने वोट नहीं किया अभी तक भाई? इतनी देर में एक वोट आया मेरे पास। अभी पढ़ रहे हो आप लोग क्वेश्चन, है ना? कसक ने डन कर दिया, गुड। कसक ने कर दिया है। और किसने किया है? जो मैम बच्चे लेकिन पहले वाला क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे। पहले वाला मैम मेरा आंसर गलत ही आ रहा है दीदी। अभी भी गलत आ रहा है, कोई बात नहीं कसक, मैं उसे तुम्हें बता दूंगी, डोंट वरी। मैं बता दूंगी उसको दोबारा से तुम्हें, ठीक है? अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन का वोट करो। उसमें कुछ था नहीं वैसे, एक बार दोबारा निकालना। आप कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे होंगे, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही होगी, वरना क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी, एक बार दोबारा से। मैम हाँ बोलो। मैम उसमें 2 पोल है, पोल नंबर 6 में करना था ना? उसमें 2 पोल हैं, लेकिन पोल नंबर 6 में करना है। लॉन्च तो मैंने एक ही किया है बेटा, या 2 कर रखे हैं? मैम 2 है। मैम 2 है, गलती से 7 पे कर दिया अब तो। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। आप मैम मैंने इसको 6 पे करा मैम है। मैंने 7 पे करा है। हाँ ठीक है, 7 पे कर दो। मैं 7 ही देख रही हूँ, बाकी देख ही नहीं रही हूँ कोई। मैम मैंने तो 6 पे करा है। तुमने 6 पे करा है? तो एक यस बार मैम। 7 पे भी कर दो, क्या दिक्कत है? 7 पे भी कर दो। तो देखो मैं बता देती हूँ, अभी सिर्फ 13 बच्चों ने पोल किया है। बच्चे तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, 15 मैम बच्चों ने। 6 वाला तो पहला क्वेश्चन। क्या कह रहे हो अमन? 6 वाला तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। इससे पहले वाले क्वेश्चन का क्या करना है? मैम 6 वाला पोल इससे पहले क्वेश्चन का था। अच्छा 6 वाला पोल इससे पहले क्वेश्चन का था। हाँ वो तो मुझे पता है बेटा। इस वाले क्वेश्चन का पोल करो आप लोग जल्दी। मैम आपने नंबर 3 नहीं डाल रखा है पोल में, इसलिए हो रहा है 7 करके। नंबर 3 नहीं डाल रखा है मतलब? हम जैसे 6 पोल है ना, तो उसमें तीसरा जो है उसमें हमने चौथा डाल रखा है तीसरे की जगह। अच्छा कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मुझे सिर्फ आप लोगों के व्यू चाहिए, ठीक है ना? तो वो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? वो मैंने ये स्लाइड बहुत जल्दी में लिखी थी ना, मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने पेन टैप से पहले यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे, क्योंकि फिर क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर फटाफट पोल बनाए, तो एक आध नंबर आगे पीछे हो गया। कितने क्वेश्चंस लिए थे आज? आज मैंने इसमें 10 क्वेश्चन लिखे हैं बेटा, 10 क्वेश्चन। मैम पूरे करवा दोगे या नहीं पूरे नहीं हो पाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे। तो वो मैं क्वेश्चंस और ये नोट्स अभी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लेना, फिर उनको सॉल्व करना, ठीक है? मैम लेक्चर डलवा देना, लेक्चर नंबर 5। मैम कह रहे डाउट थे? हो गया था। लेक्चर 5 डलवा देना। लेक्चर 5 की रिकॉर्डिंग ना? यस मैम। हाँ वो मैं अभी बात करूंगी, अभी आपकी क्लास खत्म करने के बाद ना, अभी कॉल करती हूँ, बोलती हूँ। हाँ चले बता, अभी करें इस क्वेश्चन को, या कोई और बच्चा भी कर मैम हो गया। हो गया मैम question? वैसे ऑलमोस्ट बच्चों का सही आंसर है। देखो अभी तक मैं बता देती हूँ, 25 स्टूडेंट ने पोल किया है, 26 बच्चों ने कर दिया है पोल, जिसमें से 15 बच्चों का करेक्ट आंसर है और 10 बच्चों ने गलत आंसर किया है। मैम डी होगा। ऑप्शन डी। डी मैम डी होगा ना? मैम मैं लीड पार्टी प्रिंसिपल से हूँ। मैम ये चैटर्जी बिल्कुल प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना? बिल्कुल बेटा, आप लोगों ने सही बोला, अमन एंड साक्षी। ली चैटरलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो ली चैटरलियर प्रिंसिपल। अब देखो मैम जैसे कैटलिस्ट से कुछ नहीं होगा, आयनिक टेस्ट से भी कुछ नहीं होगा, और वॉल्यूम घटाने से भी कुछ नहीं होगा। वॉल्यूम मैम घटाने से नंबर और मोल तो बराबर है। बिल्कुल वॉल्यूम मैम वॉल्यूम घटाने से नंबर ऑफ मोल बराबर रहेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम एग्जैक्टली नंबर और मोल तो इक्वल है। बिल्कुल सही बोले आपने, सारे पॉइंट सही बोले हैं।
कि वॉल्यूम, यहाँ पे कैटलिस्ट सिर्फ क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनर्ट गैस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा CO2 पे। और डिक्रीज इन वॉल्यूम अगर आप करोगे तो वॉल्यूम जब डिक्रीज करते हो तो प्रेशर बढ़ता है और सिस्टम उसका उल्टा करेगा, प्रेशर को डिक्रीज करेगा और नंबर ऑफ मोल्स को भी डिक्रीज करेगा, राइट। तो करेक्ट आंसर ऑफ इज द डी, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोले आप। वैसे भी हो सकता था, अगर हमें किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो उस चीज को ही तो डालेंगे सिस्टम में। हाँ, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी ना कई बार क्वेश्चन ऐसे उलझा हुआ भी आ जाता है। इस क्वेश्चन को तो कर सकते थे, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ होता है कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, है ना। अभी देखो एक ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2014, 2012, ठीक है। और उसके बाद शायद 2016 में भी ये जेई मेंस में सेकंड टर्म में रिपीट हुआ है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे कर पाओगे आप लोग? इसको करने में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा, ठीक है। तो ट्राई कर लेकिन सकते हैं। हाँ, ट्राई करो, बिल्कुल करो। मैं पोल जनरेट कर देती हूँ इसके लिए, ट्राई तो करना ही है ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली। मैं पोल इसके लिए कर देती हूँ लॉन्च। 8 पे करना है इसका पोल, ठीक है। जहां मैंने 8 नंबर डाल रखा है वहां इसका पोल आपको देना है आंसर। करो, यही लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी। इसके बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग घर पे करना। मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब मैं अपने हाथ से कोई क्वेश्चन लिखती हूँ मैं कभी आंसर नहीं लिखती उसमें। मेरा मानना है क्वेश्चन को खुद से करो, राइट टाइम करो, समझो, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना, और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुझसे पूछना। फिर इसके बाद मेरी भी क्लास है, इसको ट्राई करके देख लो। अभी तो वैसे एक ही बच्चे ने आंसर किया है, सिर्फ साक्षी सिन्हा ने कर दिया है आंसर। गुड, ठीक है। और काफी बच्चों ने वैसे कर दिया है आंसर, कुछ ने गलत किया है, कुछ ने सही किया है। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों ने, 9 बच्चों ने वोट कर दिया है, कुछ ने गलत, कुछ ने सही। चलो करने दो सबको। पहले ये बताओ, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो आप लोग? क्वेश्चन में क्या करना है? यस मैम। यस मैम। हाँ, है ना। ये क्वेश्चन दिया है स्टार्टिंग में, विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन दिया है और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया है एट इक्विलिब्रियम पे 50%, मतलब 50% तो निकाल दो इसमें से, ठीक है। स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम पे 50% तो निकल जाएगा। ऑफ ईच हेड रिच्ड, जब पहुंचेंगे आप, ठीक है, इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज द पार्शियली प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड इक्विलिब्रियम वुड भी क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से क्या होगा पार्शियली प्रेशर, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 15 बच्चों ने कर दिया है वोट। आयुष, आयुष कहाँ है? आयुष बंसल, हाँ मैम। तुम्हें आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में? आज तुम बोले नहीं पूरी क्लास के बीच में। एलिशा हाँ मैं और क्वेश्चंस वगैरह कर रहा था। तो कर पा रहे हो ना क्वेश्चन? हाँ मैम, मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहा था सबसे पहले, केमिकल वगैरह के, आयनिक के। मैंने अपने क्वेश्चंस वगैरह जो मेरे पास पड़े वो कर रहा था सारे। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, बाकी अमन हो गया? यस मैम। गुड। तो चलो इस टाइम वैसे तो 3:30 हो गए हैं पूरा कंप्लीट। आप एक बार मुझे बता दें किस किस बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया है, किसके हिसाब से ए ऑप्शन होना चाहिए? मैम मैंने दीपा, जॉइन, रोहिणी, तुषार, अमन, ठीक है, कसक, हिमांशु, मैंने भी ये लगाया था। परवीन, होडा, रागनी, रा। तो मतलब जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। और वैसे भी 19 बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है, 4 बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है, बी ऑप्शन गलत है, 1 बच्चे ने डी ऑप्शन लगाया है। तो मतलब स्कोर के हिसाब से, वोट के हिसाब से वैसे सही है। वोट करने से पता चल जाता है मुझे कि ऑलमोस्ट बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है। तो समझ गए ना बच्चा पार्टी कैसे करना है? मैम एक बार आप बता दीजिए। मैं आपको एक बार इसकी हिंट दे देती हूँ कि किस तरीके से आपको ये करना है। देखो, आपकी रिएक्शन दी है N2 + 3H2 और इक्विलिब्रियम पे मिलके बनाएगा 2NH3, राइट, ठीक है। तो जब T टाइम पे स्टार्टिंग में इसके मोल्स 1 होंगे और इसके मोल्स 3 हैं, इसके मोल्स क्या हो जाएंगे? मैंने भी लीच चैट्री पे है। हाँ, ये लीच चैटरलियर पर है, यस बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। इसके मोल 0 हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम पे बच्चा पार्टी
जब इसके मोल्स 0 हैं तो आपको 50% करना है, आधा क्वेश्चन में दिया है। तो क्या करोगे, 1 माइनस 0.5 कर दोगे और इसका 3 गुना कर दोगे आधा, क्योंकि इसके मोल्स कितने हैं, 3 हैं। तो 3 टाइम जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, 3 गुना 1.5 है ना, 3 गुना के लिए 1.5 आएगा। तो मतलब 1 में से 50% चला गया, राइट। और इसके लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ दोगे प्रोडक्ट तो तभी बनता है, ठीक है। अब बच्चा पार्टी आपके जो मोल्स थे इसके लिए वो 0.5 हैं, इसके लिए 1.5 आ गए और इसके लिए 1 मोल्स आ गए। तो टोटल मोल्स कितने आ गए बच्चा पार्टी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 3 मोल्स हो गए। तो नाउ हाइड्रोजन के मोल्स कितने हो गए, नाउ हाइड्रोजन 1, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप इसमें मोल फ्रैक्शन लगाओगे। मोल फ्रैक्शन आप जानते हो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बिल्कुल। तो H2 इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 3, तो बच्चा पार्टी कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें प्रेशर कैलकुलेट कर दो, आपको निकालना है। प्रेशर को कैसे निकालते हो, पार्शियल प्रेशर को आपको पता ही है, मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में निकालते हो, क्योंकि गैसिस मोल्स के लिए निकालते हो। तो P इक्वल टू XPT वैल्यू रख दो, तो PH2 बच्चा पार्टी कितना आ जाएगा, 1/2 P आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था और आंसर ए इज द करेक्ट, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, वैसे तो मैंने काफी क्वेश्चन कराने थे आपको, लेकिन टाइम नहीं बचा। एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है, इस टाइप का एक क्वेश्चन एंट्रेंस में, आपके CBSE में, आपके अवंती में, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली छप ही गया है आपका, मतलब जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने ही मिलने हैं। तो फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड बेस फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज, ये क्वेश्चन आप कर लेना। HNO3 का, HNO3 एसिड है, बेस क्या होगा इसका, साइनाइड का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, क्लोरीन का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, OH का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, CO3 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन करके लेके आना है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2018 में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। BaSO4 इन वाटर 2.42 into 10⁻3, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP विल बी गिव मोलर मास, ठीक है। कितना दिया है BaSO4 का, 233 ग्राम मोल पर लीटर दिया है। एक ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, ये भी 2017 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2C2O4 इज 2.2 into 10⁻⁻4, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4 इज, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसके नोट्स में जस्ट अभी अपलोड कर दे रही हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मैम अब जाएं? हाँ, अभी मैं भी लीव कर रही हूँ बेटा, मेरी भी क्लास है। ओके मैम। और मैं क्लास हमेशा 15 मिनट पहले लॉग इन करती हूँ, 10 मिनट तो मुझे खुद के लिए भी चाहिए, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। और बाकी जिसका जो भी प्रॉब्लम है, एक बार सारे क्वेश्चन बिना देखे प्लीज आप दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और कसक तुम एक बार दोबारा ट्राई करना बेटा, अगर क्वेश्चन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे मैसेज करके बता देना। ओके मैम। चलो थैंक यू मैम। बाय बेटा, बाय। बाय और जिन बच्चों की क्लास है, जैसे ग्रुप नंबर 40 की क्लास है आज और 26 की, फिर हम क्लास में मिलते हैं आपसे आज। मैम सुनो, हाँ आयुष बोलो बेटा, क्या कह रहे हो, मैम सुनो, बोलो बच्चा। कुछ नहीं, नहीं आयुष, आयुष आप नहीं, एक और आयुष है ना यहाँ, मतलब सोनिया, शान्या नाम है उसका, सॉल्यूशन वाली स्लाइड। ओके, ये मैं बेटा आपको भेज ही रही हूँ, मैं आपको जस्ट नोट्स में अपलोड कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे लीव करना है, ठीक है। मैं इसे अपलोड कर दे रही हूँ फटाफट से।